हाय फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स का वितरण कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस तरीके से होगा। परमाणु है, परमाणु की विभिन्न कक्षाएं क्या होंगी, उनके क्या नाम होंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस तरीके से होगा। तो ये आवर्त सारणी की स्थिति के आधार पर जो भी हमारे तत्व थे उनके जो कोष थे पूरा करने के लिए या उनका इलेक्ट्रॉन का वितरण करने के लिए बोर बडी ने एक नियम प्रतिपादित किया अपने ही नाम पर, और अपने ही नाम पर नियम प्रतिपादित किया। जो परमाणु था उसकी कुछ कक्षाएं दी, उस परमाणु की कक्षाएं दी और उनके नाम दिए और उसमें बताया कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और यही हमें पढ़ना है कि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले क्या था इसमें कि इन्होंने कुछ इस तरीके से हमारे पास दिए थे कि परमाणु का जो एक परमाणु दिया उसकी कक्षाएं दी, उनके नाम दिए, उनकी वैल्यूज भी दी या उनकी जो हमारे मान थे मान भी दिए कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे हम किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पहली कक्षा बनाई, फिर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, फिर बनाई हमने चौथी कक्षा। और किसी परमाणु के बीच में होता हमारे पास है नाभिक, इसे बोलेंगे हम नाभिक। अब देखेंगे नाभिक के बाहर वाली जो कक्षा होगी ये कहलाई हमारे पास पहली कक्षा। इसे क्या नाम दिया गया, के। और के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे पास, 2। अब इसके बाद वाली कक्षा थी, इसका क्या नाम दिया गया इसे, एल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे अधिकतम, 8। इसके बाद वाली कक्षा को नाम दिया गया एम। इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 32 नहीं 18। अब इसके लास्ट वाली कक्षा कौन सी थी हमारी, एल एम एन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे अधिकतम हमारे, 32। तो परमाणु की कुछ कक्षाएं थी, उनके नाम थे और उनमें जो जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे ये आ सकते थे वो यहाँ पर हमने लिख लिए कि पहली कक्षा क्या नाम होगा, के। दूसरी कक्षा क्या नाम होगा, एल। तीसरी कक्षा क्या नाम होगा, एम। चौथी कक्षा क्या नाम होगा, एन। इनकी वैल्यूज भी दी है, इनके मान भी दिए, बताया कि इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ सकते हैं। तो इसमें हमारे जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे वो हमारे यहाँ पर दिए। हिंदी में लिख लेंगे, किस हिंदी में क्या होगा, ये पहली एनर्जी स्टेट कुछ इस तरीके से होगी, यह पहली एनर्जी कक्षा, ये दूसरी एनर्जी कक्षा, और ये हमारी नहीं, ये वाली जाएगी यहाँ से, ये होगी हमारे पास पहली दूसरी, ये जाएगी यहाँ से। अब ये जाएगी हमारे पास तीसरी एनर्जी कक्षा, और ये है हमारे पास चौथी एनर्जी कक्षा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे इसके नाम दिए गए। अब यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं हमारे, अब इन्हें हम रफ कर लेंगे, इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। नाम दे दिए गए, पता चल गया। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन्स का वितरण करके देखेंगे कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का वितरण होगा। सबसे पहले कुछ तत्व ले लेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। इनके परमाणु क्रमांक देखेंगे, इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4, इसका होगा 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये क्या था, हमारे पास कुछ तत्व थे आवर्त सारणी के। ये था हमारे पास पहला हाइड्रोजन, दूसरा था हीलियम, तीसरा था लिथियम, चौथा था बेरिलियम, पांचवा था बोरोन, छठा था हमारा कार्बन, सातवां था हमारा नाइट्रोजन, आठवां था ऑक्सीजन, नौवां था फ्लोरीन और 10वां था हमारे पास नियोन। तो कुछ यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल्स लिए गए, बताया गया कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है
वो कितना है हमारे पास 1। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से इनके एग्जाम्पल्स लिए गए। सबसे पहले लिख लेंगे हम हाइड्रोजन का कितना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिख लेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है हमारा 1। ये जो कहलाएंगे हमारे परमाणु क्रमांक कहलाएंगे, ये इनके नीचे जो लिखे गए हैं ये कहलाएंगे हमारे परमाणु क्रमांक, और इन्हीं के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन्स का वितरण करेंगे। कितना है यहाँ पर हाइड्रोजन का हमारा 1। तो 1 हाइड्रोजन था हमारा, और हमने कुछ कक्षाएं दे रखी थी, 1 कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। तो पहला क्या था कि पहली में कितने थे, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। जब तक वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं भर जाएंगे तब तक हम दूसरी कक्षा में जंप या आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहली कक्षा क्या थी हमारी कि इसमें अधिकतम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। तो इसमें क्या था, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमारा 1 है। तो किस तरीके से ये फिल होगा, तो एक तो बीच में हमारे पास ये नाभिक होगा इसका, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन्स हमारा कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये फ्री है। पहली कक्षा में कहीं भी घूम सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी आ सकता है हमारा। अब देखेंगे इस तरीके से एक था हमारे पास हीलियम। हीलियम का देख लेंगे परमाणु क्रमांक इसका 2। इसका कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स वितरण किस तरीके से होगा, पहली कक्षा, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे हमारे 2। यहाँ पर इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना हमारे पास 2। तो क्या करेंगे 2 लगा लेंगे, और बीच में एक हमारा नाभिक भी चला गया। इसे ना भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रेजेंट करते हैं एक तरीके से बुंद के लगा के। हाँ ये सेम हो रहे हैं ना, तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पे चेंज कर देंगे। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम एक्स से प्रदर्शित करेंगे, पता चल जाएगा कि ये हमारा नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस तरीके से हुआ यहाँ पे हमारा देखेंगे कि बताया गया था कि जो हमारा परमाणु होता है उसकी कक्षाएं थी, उसमें जो पहली कक्षा का था उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे अधिकतम। तो यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसके बाद 2 से बाद 3, 4, 5 जितने भी आएंगे वो हमारे दूसरी कक्षा में बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से देखेंगे, जैसे देख लेंगे अब हमारा लिथियम का। लिथियम का परमाणु क्रमांक है हमारा 3, ठीक है। अब देखेंगे 3, पहली कक्षा कितनी थी के कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे अधिकतम 2। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया हमारे पास 3, तो हमें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो क्या करेंगे, एक कक्षा और बना लेंगे। तो क्या करेंगे, पहली कक्षा में तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर लिए और ये हमारा बीच में नाभिक चल रहा है। अब है 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन्स इस वाली कक्षा में दूसरी वाली में कहीं भी आ सकता है। तो पहली कक्षा का नाम हुआ हमारे पास के और दूसरी वाली कक्षा का नाम हुआ हमारे पास एल। अब जैसे कहीं पूछ ले कि लिथियम की जो है इलेक्ट्रॉन्स का वितरण बताइए, किस तरीके से बताएंगे हम कि उसकी के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एल कक्षा में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पर के, इसकी के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अधिकतम 2। एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास 1। तो इस तरीके से हमारा ये वितरण होता है। तो और देखेंगे ऐसे, अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये 3 तत्व या जो जिसका परमाणु क्रमांक हमारा 3 था, वहां तक तो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण हो गया। अब इस तरीके से हम बेरिलियम में किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन्स का वितरण होगा। बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक देंगे कितना होगा हमारे पास 4। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाएंगे, पहली कक्षा में तो हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे भर गए। अब परमाणु क्रमांक कितना हमारे पास 4। अब जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन सी कक्षा में भर जाएंगे, तो अगर 1 होता तो 1 तो यहीं भर जाता, लेकिन 4 हैं। अब 4 हैं तो 2 तो पहली कक्षा में आ गए। अब जो 2 बचे वो कौन सी कक्षा में आएंगे, तो वो 2 भी आएंगे हमारे पास दूसरी कक्षा में। किस तरीके से, 2 पहली कक्षा के, बीच में नाभिक हमारा, और 2 हमारे इस वाली कक्षा में। देखो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस तरीके से हुआ, 4 है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस वाले को काउंट मत कर लेना, ये तो नाभिक चल रहा है हमारा इसका, ठीक है। तो इसमें पहली कक्षा क्या नाम हुआ हमारे पास के, दूसरी कक्षा क्या नाम हुआ एल। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2,
एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे 2। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर 10 तक दिए हैं फिलहाल में, तो ये आप इस तरीके से इन्हें फिल कर लेंगे। ये किस तरीके से फिल होंगे आप खुद करके देखेंगे। तो ये तो हुआ हमारा बेरिलियम के लिए। अब मान लिया हमारे पास कोई नाइट्रोजन आया था जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, जिसका परमाणु क्रमांक दिया है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस तरीके से होता, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स का वितरण भी हम देखेंगे वो किस तरीके से होगा। अब ये हमारे पास दिया गया है नाइट्रोजन, इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना है हमारे पास 7। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस तरीके से होगा देख लेंगे। पहली कक्षा में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अधिकतम हमारे 2। दूसरी कक्षा बना लेंगे, दूसरी कक्षा की इसकी तो पहली कक्षा नाभिक हुआ, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब कितने बचे यहाँ पे 7 बचे 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स खाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही परमाणु क्रमांक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का भी हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन्स का वितरण। अब देख लेंगे इस तरीके से हमारे पास 10 है, 10 नियोन है हमारे पास 10, इसका परमाणु क्रमांक है हमारे पास 10। क्या करेंगे कि पहली कक्षा में तो हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉन में रह सकते हैं 2। अब कक्षा बची हमारे पास दूसरी कक्षा में क्या हुआ, इसमें भी आ जाएंगे हमारे पास 2 आ गए, 10 में से 2 गए तो 8 बचे। अब 8 भरने हमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखेंगे यहाँ पे इसका जो कक्षाएं हैं पूरी फिल है। तो ये नियोन जो है एक तरीके से हमारी कहलाई जाती है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्यों, क्योंकि इसकी दोनों कक्षाएं पूरी हैं, या सभी कक्षाएं कह सकते हैं, 2 हैं तो सभी कक्षाएं कहेंगे कि जो इसकी सभी कक्षाएं हैं ये दोनों कक्षाएं पूरी हैं। तो ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं, तो इसलिए कहते हैं हम इन्हें अक्रिय गैस है, क्योंकि इनकी कक्षाएं पूरी हैं और कक्षाएं कम होती, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती या एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता। आखिरी कक्षा में होता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है जिससे ये किसी भी तत्व से अन्य तत्व से हमारे रिएक्शन करते, और रिएक्शन करते तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता हमारा। लेकिन अब क्या है कि इसकी कक्षा पूरी है, ना ही तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये अपनी कक्षा पूरी है इसके बावजूद भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, और जो कि वो ये नहीं करेगा। तो इसलिए नियोन को एक तरीके से कहते हैं हम यहाँ पे अक्रिय गैस। अब ये तो पढ़ लिए थे हमने 1 से लेकर 10 तक का इलेक्ट्रॉन्स का वितरण कैसे होगा। अब 10 के बाद पढ़ेंगे 10 से 20 तक वाला। अब हमने 1 से लेकर 10 तक का तो तत्वों का जो है मैंने इलेक्ट्रॉन्स का वितरण पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम 10 से ऊपर से 10 से 20 तक के इलेक्ट्रॉन्स का। अब क्या हुआ, ये जो था हमारा जो नियोन था वो था हमारा 10, ठीक है, ये था 10। अब 10 से ऊपर 10 से 20 तक के जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स वितरण होगा वो किस तरीके से होगा कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में वो पढ़ेंगे। वो क्या था कि एक सोडियम में हमारा 11, मैग्नीशियम में हो जाएगा 12, एल्यूमिनियम को हो जाएगा 13, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 14, फास्फोरस को हो जाएगा 15, सल्फर का हो जाएगा हमारे पास 16, क्लोरीन को हो जाएगा 17, आर्गन को हो जाएगा 18 और पोटेशियम को हो जाएगा 19, और नीचे दिया है Ca कैल्शियम, इसको हो जाएगा हमारे पास 20। तो ये किस तरीके से यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन्स का वितरण होगा। देखिए यहाँ पर हमने 11 तक 10 तक तो पढ़ लेता। अब किसी तत्व का हमारा परमाणु क्रमांक 11 आ गया, किसी तत्व का 10 तक तो पढ़ लिया था किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का वितरण हो रहा था। अब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हमारे पास 11 दे दिया जाए तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का वितरण करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारे पास 11, ये ले लेंगे हम सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, इसका इलेक्ट्रॉन्स वितरण किस तरीके से होगा। सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा फिर से। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, दूसरी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स 8, तीसरी कक्षा ही बना लेंगे यहाँ पर, वो ही बताएंगे किस लिए बनाई गई है हमारे पास। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास 2, 1 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, 2 और 8 10, यहाँ पर परमाणु क्रमांक हमारे पास 11, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन्स होगा वो बाहर वाली कक्षा में होगा। तो इस तरीके से इसका हमारा ये हुआ इलेक्ट्रॉन्स का वितरण। अब ये देखेंगे इसकी पहली कक्षा क्या है के, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2,
इसकी दूसरी कक्षा का क्या नाम है हमारे पास, L। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। और तीसरी कक्षा जो हुई हमारे पास, इसका नाम आया M। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 1। तो सोडियम का जो परमाणु नंबर 11 होता है उसका इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस तरीके से हुआ, वो है हमारे पास ये। आप देख लेंगे इस तरीके से ही, ये बाकी के आप खुद करेंगे। ये 15 देख लेंगे, 15 वाला फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक 15 है हमारे पास। तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण किस तरीके से, फिर से वही होगा। क्या था, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और कितने बचे, 5। तो 5 इस बाहर वाली कक्षा में आ जाएंगे हमारे। 2 और 3 5 गिन लेंगे कितने हुए, पूरे हुए 1 2 3 4 5 6। 2 पहली वाली में, 8 दूसरी वाली में, और जो लास्ट वाली बची हमारे पास उसमें आ गए हमारे 5। वो किस तरीके से आए हैं वो यहाँ पर देख लेंगे। अगर मान लिया यहाँ पर ये 15 है, अब 15 के बाद दिया होता है हमारे पास कैल्शियम 20। कैल्शियम वाले का देख लेंगे हम, इसका दिया हमारे पास 20 नहीं, इससे पहले हम एक देखेंगे जो है हमारे पास आर्गन। आर्गन एक हमारी गैस कहलाती है, वो बताएंगे उसके बारे में अभी। आर्गन का करेंगे, ये होता है हमारे पास 18। तो 18 का इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस तरीके से करेंगे, पहली कक्षा बनाएंगे, दूसरी कक्षा बनाएंगे और तीसरी कक्षा बनाएंगे। पहली कक्षा में तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे 2। तो किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हुए, 10। और बाहर वाली कक्षा में कितने आएंगे हमारे पास, 8। तो ये भी देखेंगे, पहली कक्षा पूरी, दूसरी कक्षा पूरी और तीसरी कक्षा पूरी। तीसरी कक्षा में कम से कम इलेक्ट्रॉन्स 8 और अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ सकते हैं हमारे पास। अभी बताया था 8 18, 2 8 18, पहली में 2, दूसरी में 8, अधिकतम 18 और बाद में 32। तो तीसरी वाली कक्षा जो होगी इसमें अधिकतम हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तीनों कक्षा हमारी पूरी हैं। देखेंगे पहली में 2 है, दूसरी में भी 8 है, और जो बाहर वाली हमारी उसमें भी 8 है। पहली भी कक्षा पूरी है, दूसरी भी कक्षा पूरी है और तीसरी वाली कक्षा जो है हमारी वो भी पूरी है। अब आर्गन, फिर से वही नियोन वाला केस आ जाएगा कि सभी कक्षा पूरी हैं तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं हम अक्रिय गैसें। तो ये कुछ गैसें हैं जो आती रहेंगी, इस तरीके से पढ़ाते हुए रहेंगे उसी हिसाब से हम। तो ये जिस तरीके से अभी आई नियोन, उसकी भी सारी कक्षाएं पूरी थी, वो अक्रिय गैस कहलाई थी हमारी। उसके बाद में आई है हमारे पास आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर है, ये परमाणु क्रमांक है हमारे पास 18। इसकी भी सभी कक्षाएं पूरी हैं तो ये एक तरीके से कहलाएगी आर्गन गैस, नहीं आर्गन नहीं, ये कहलाएगी इस तरीके से हमारे पास अक्रिय गैस। तो शायद आप लोगों को ये समझ आया हो कि इलेक्ट्रॉन्स का वितरण उसकी विभिन्न कक्षाओं में किस तरीके से होता है। तो जुड़े रहिए हमारे पास गुड एकेडमी में। थैंक यू।